देखते रहते हैं, आपका कहना मानते हैं, ये मिरेकल से कम नहीं है। हाँ, तो बच्चों को धन्यवाद दिया करो कि वो अभी भी घर में बैठे हैं, घर का बना हुआ खाना खाते हैं, मम्मी-पापा का कहना मानते हैं, सुनते भी हैं, उल्टा भी नहीं बोलते, लड़ाई भी नहीं करते हैं। इससे बड़ा सतयुग कब आएगा बताओ? हम लोगों को ध्यान है, हम लोग छोटे-छोटे थे, हम इतने डरते थे अपने पापा से कि पापा के आते ही और इधर-उधर छुपने के लिए भागते थे कि अरे चलो, चलो, चलो पापा से डाँट पड़ जाएगी। आजकल के बच्चे डरते हैं? नहीं, क्योंकि उनको पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्रेम है। मतलब मेरा तो ये सोचना है। तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, उसको खूब एन्जॉय करो और बच्चों को भी करने दो। चलिए, और किसी का कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ कन्फ्यूज़न्स आ रहे हैं तो बताइए, आ जाइए ज़रा। कुछ लोगों को ना लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार प्लीज वो चेक करो, ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, मैंने लिंक दोबारा भेजा है एक्चुअली में ना। पासकोड गलत आ रहा है। ओके। आई थिंक स्मॉल पी डालेंगे ना, स्मॉल पी हाँ, पावर। मैंने अब मैं ये फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ क्योंकि अब ये जो दोबारा डाला है ना, इससे लॉगिन हो रहा है ठीक से। स्मॉल पी आ गया एक्चुअल में, एक और वो मीटिंग थी ना शाम को तो ये चेंज हो गया था आज। आई थिंक अब हो जाएगा इसमें। हम्म। और बताइए आपका कैसा चल रहा है सरिता जी? आपकी प्रैक्टिस सब सही चल रही है? सबने टेक अवेज़ अपने ग्रुप में डालने ही छोड़ दिए। थोड़ा-सा मैंने ग्रांट किया कि भई हाँ, चलो कोई बात नहीं, फ़ोटो खींच कर नहीं डालनी है तो सबके टेक अवेज़ वगैरह और सबके फीडबैक सब बंद हो गए हैं। क्योंकि मैं बार-बार कहती हूँ कि जब हम लिखते हैं ना कि भई हमने चैप्टर में से क्या सीखा, तो हमारी खुद की प्रैक्टिस होती है उससे। तो ये अच्छा चीज़ चल बहुत रहा है। ज़रूरी है। एवरीडे थैंक यू कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डायरी बना ली है, मेंटेन कर लिया है पूरा अपना, लिख रहे हैं अच्छे से बहुत अच्छा है। एवरीडे। अच्छी बात है कि भई जितना ज़्यादा हम लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, लिखने से देखो फ़र्क आपको भी महसूस होता होगा कि जब हम लिखने लगते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं हम। और जो चैप्टर में हमने पढ़ा है, उसमें से कितना ज़्यादा और समझ में आया है, वो भी क्लियर होती है हमारी सब चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने हालाँकि कितनी बार ये पावर बुक पढ़ ली है, मतलब कि इसके सेशंस भी अटेंड किए, लेकिन जब मैं यहाँ पर करने के लिए बैठती हूँ ना, दोबारा आप सब लोगों के साथ करती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि अरे ये चीज़ तो मैं पहली बार कर रही हूँ। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ इसमें अलग से चीज़ें निकल कर आती हैं। हेलो दीदी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी, बताइए। जैसे आपने एक बार कहा था ना कि भाई भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स से मांग सकते हैं, हुँ, हुँ। बट दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि आप सपोज करो कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल गया, तो हम पहले ही उसके लिए थैंक्स हुँ। करना चाहिए। तो फिर मतलब मांगे या क्या कहते हैं, मान ले कि मिल गया, कैसे क्या करना चाहिए? हाँ, माँगना यही है कि भई सपोज़ आपको अपने एक नए घर में जाना है, तो हमने जैसे कल विज़ुअलाइज़ेशन के ऊपर जैसे अपना पढ़ा था कि भई आपको हम्म, नया घर चाहिए, आपको वहाँ पर जाना है, तो जब आप उसको अपनी इमेजिनेशन में लेकर आते हो या 7 मिनट का जैसे विज़ुअलाइज़ेशन कल के चैप्टर में हमारा था, कि भई आप उसको विज़ुअलाइज़ कर रहे हो, तो वो माँगने ही बराबर है कि भई एक बार तो आपने जब विज़ुअलाइज़ कर लिया, तो आप अलग से थोड़ी जाओगे कि भैया मुझे मकान दिला दो, तो मैं ये करूँगी या वो करूँगी। आपने जो विजुअलाइज़ेशन किया है वो उसी चीज़ का तो किया है ना जो हमारे पास है नहीं अभी। और हमारी वो फीलिंग में चीज़ आ जैसे मंदिर में कहते हैं ना कि बैठे हैं जब, हुँ। जैसे मंदिर में कहते हो ना कि बैठे हैं तब भगवान से आप मांग लो जो भी चाहिए, ऐसा। हाँ, वो क्योंकि आप पहले करते थे, अब आपको ये सब चीज़ें प्रेज़ेंट में करने की जैसे एक नया पैटर्न पता चल रहा है, जैसे एक नया स्ट्रक्चर कि भई हम विजुअलाइज़ेशन जो कर रहे हैं वो प्रेज़ेंट में कर रहे हैं। हम पास्ट में जाके नहीं कर रहे कि भई मुझे वहाँ पर एक प्लॉट मिलेगा, मैं वहाँ पर ऐसा घर बनाऊँगी, वहाँ पर ऐसा ड्राइंग रूम होगा या बेडरूम होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेज़ेंट के अकॉर्डिंग हम उसको विजुअलाइज़ कर रहे हैं। तो माँगने में और विजुअलाइज़ करने में फिर फ़र्क कहाँ रहा? दोनों चीज़ें तो हो गई। प्रथम सीधा उसको विजुअलाइज हाँ, बिल्कुल। मांगना मतलब ठीक नहीं है, हम सीधा विजुअलाइज करें हमें जो चाहिए। माँगने का पैटर्न अब से पहले था। विजुअलाइजेशन तो हमें, ओके, हाँ, जैसे क्योंकि विजुअलाइजेशन हमें हमेशा करते रहना चाहिए, डेली या कभी कभी?
नहीं नहीं, डेली ही करो आप उसको डेली ही करोगे, लेकिन अच्छा। उसमें यह है कि भाई पैटर्न स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार फिक्स कर लो कि भाई अपना स्ट्रक्चर जो है उसको फिक्स करने में भी टाइम लग जाता है, 6-7 दिन लग जाते हैं, 8-10 दिन लग जाते हैं। भाई आज हमें किसी ने गुड़गांव के बारे में बताया तो हमें गुड़गांव बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ वहां पर बड़ा अच्छा सा अपना ना एक पोस्ट कॉलोनी में जाके हम अपना फ्लैट खरीदेंगे। हो सकता है 4 दिन के बाद वो चेंज हो जाए कि नहीं नहीं चलो नोएडा चलते हैं, वहां पर और ज्यादा खुला एरिया है, वहां पर और ज्यादा ग्रीनरी है, फ्रेश एयर है। तो स्ट्रक्चर जिस दिन स्पेसिफिक होना चाहिए, हाँ स्पेसिफिक होना चाहिए ना, स्पेसिफिक हाँ, हमें क्या चाहिए। जिस दिन जैसे आपने अपनी विजुअलाइजेशन के ऊपर वर्क कर लिया ना, और आपको ये लगे कि हाँ अब ये चीजें बिल्कुल ठीक है, अब उसके ऊपर आपने स्टैंप लगा के फिक्स कर दिया कि अब ये जो मेरा ड्रीम मैंने क्रिएट किया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये घर बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। अब उसका एक प्रॉपर आप फिक्स स्ट्रक्चर बना दो और उसको विजुअलाइज आपने डेली करना है। डेली 7 मिनट करना है। और जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है कि भाई जिस टाइम आप भाई हर तरफ बिल्कुल शांति होती है, वो वाला जो टाइम होता है उसमें आप बहुत ज्यादा और विजुअलाइजेशन के या अपनी इमेजिनेशन के ज्यादा करीब जा पाते हो। क्योंकि होता क्योंकि क्या ये है, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे ही होता है। नहीं सूरज के उगने के हिसाब से होता है ये कि भाई जिस टाइम सूरज निकलता है उससे हमारा अ, एक बार संजय आप इसमें बताना कि मुझे टाइम हमेशा मैं इसमें भूल जाती हूँ। 1.5 घंटा पहले स्टार्ट हो जाता है सूरज उगने से ब्रह्म मुहूर्त। और शाम का भी तो होता है ना, सूरज डूबने से 1.5 घंटा पहले। नहीं, शाम को ब्रह्म मुहूर्त नहीं रहता है, सुबह ही रहता है। शाम को संध्या काल होता है। संध्या काल जो होता संध्या है, हाँ। काल बेसिकली संध्या काल होता है कि जब हम समाधि करते हैं तो हम्म। हमें वैसा वैसा परमात्मा दिखता है, उससे संध्या काल को मैनेज किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो ये 2 टाइम बहुत अच्छे होते हैं विजुअलाइजेशन करने के। अदरवाइज आपको जब भी दिन में से 10 बार भी संध्या काल में। करे, हाँ 10 बार भी मन करे कि हाँ खाली बैठे, अब करना क्या है खाली बैठ के, भाई कुछ और इधर उधर की बातें करेंगे तो मन में अजीब हम्म, अजीब से ख्याल आते हैं। तो उससे बेटर ये है कि बैठो और अपना विजुअलाइजेशन करो, उसको फील, क्योंकि धीरे ठीक है धीरे दीदी, थैंक यू। फीलिंग में आना शुरू हो जाता है। और जिस दिन आपको ये लगे ना कि हाँ ठीक आप है। फील कर पा रहे हो कि हाँ अरे वाह मैं अपने नए घर के ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, जिस दिन ये फील आ जाए तो समझना कि वो आपका सपना जो है वो शुरू हो गया है। बट उसके अंदर अपना प्यार ठीक है डालना दीदी, पड़ेगा थैंक कि यू। आप अपने सपने से कितना ज्यादा प्रेम कर पा रहे हो। ठीक है, तो अपने सपनों के ऊपर काम करेंगे। और मांगना मतलब ठीक है भाई, आज से पहले हमें प्रेजेंट में रहने का पैटर्न नहीं पता था, बट आज पता है, तो ये जो विजुअलाइजेशन है ना, तो वो मांगने वाली चीजें छोड़ दो। जहां पर मांगना कहते हैं ना, वहां पर वही बात हो जाती है कि भाई मांगना ऐसे हो गया कि भाई हम लालच कर रहे हैं। तो हम तो भाई यूनिवर्स में एक चीज है ऑलरेडी, हम सिर्फ उससे ले रहे हैं, हम मांग नहीं रहे किसी से। तो ठीक है। जैसे गुरुजी में तो बोलते हैं ना, मंगो नहीं मन्नो। हम्म। हाँ, है ना। मांगो मत, आप ये मानकर चलो कि वो है ही। हम्म। भाई मांगना तो ये है कि हो भी है नहीं, आपको मांगना पड़ रहा है। आप ये सोचो वो आपके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, आपको सिर्फ आना बाकी है आपके पास। वो आना बाकी जब भी होगा जब उसको हम प्रेजेंट में सोच पाएंगे। और थोड़े से वही कि भाई जो हमारे पहले की जो परसेप्शंस है ना कि भाई हम जो कि भाई मांगना बुरा है, वो सब चीजें हमें थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें अब नया स्ट्रक्चर नया साइंस पता चल रहा है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। तो फिर इसको और अच्छे तरीके से मतलब हम लोग कर पाएंगे बिल्कुल। ठीक है, बाकी इसके ऊपर काम करते रहो बिल्कुल, मतलब अपना डीप विजुअलाइजेशन में जाओ, स्ट्रक्चर तैयार करो अपने ड्रीम्स का। और बीच में कुछ भी कंफ्यूजन आता है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं कि भाई हाँ कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। लिखना शुरू कर दो, जैसे कि भाई हाँ कहाँ पर, क्योंकि लिखना जब हम शुरू करते हैं तो हमारे वर्ड्स में भी बहुत ज्यादा चेंज आते हैं। लिखो, जिस दिन हो जाए कि हाँ ये स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है हमारा, फिर अपना उसको और ज्यादा अच्छे से हम इसके ऊपर काम कर पाते हैं कि विजुअलाइजेशन है और ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं हम उसके ऊपर अपना। और किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी?
चलिए हम अपना ये फिर चैप्टर आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज मुझे लगता है वो लॉगिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है पासवर्ड की वजह से। पूजा आप हो यहाँ पर? हाँ जी दीदी, मैं अभी 5 मिनट बाद से रीड करती हूँ। एक बार आप 2-3 एक पैरा कंप्लीट कर लो, आ रही हूँ मैं। मैं रीड करूँ अभी के लिए? हाँ, ये देखो मतलब हमने कल यहीं पर ही अपना खत्म किया था ना, जॉर्ज वॉशिंगटन की पत्नी ने ये जो सेइंग बोली थी, यहाँ से हमारा शायद चैप्टर कल हमने छोड़ा था यहाँ पर। बुरी भावनाओं से रीड करूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें? अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर लें। जस्ट अ सेकंड, वो मिस हो गया। क्रोध या दुख से? क्रोध या दुख से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे तो क्रोध और दुख अपने आप चले जाएंगे। आपको अपने भीतर से बुरी भावनाओं को खोद खोद कर नहीं निकालना है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद चली जाएंगी। ये जो जीवन पैराग्राफ में है बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कोशिश करते रहते हैं कि भाई किसी तरह से हमारी जो नेगेटिव फीलिंग है वो निकल जाए, कि किसी तरह से हम अपने अंदर के गुस्से को डिसॉल्व कर दें। भाई किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, नफरत आ रही है, तो हम सारी एनर्जी अपनी उसी के ऊपर लगा देते हैं। तो होता क्या है, जब प्रेम की बारी आती है तब तक हमारी सारी एनर्जी हम वेस्ट कर चुके होते हैं। किसके ऊपर? इस क्रोध को खत्म करने के ऊपर। तो अब करना क्या है कि जो नेगेटिव पार्ट है उसको हमें भुला देना है। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने प्रेम के ऊपर बात करनी है कि भाई जब हम उसके अंदर प्रेम डालते जाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है हमारी नेगेटिव फीलिंग अपने आप विदा हो जाएंगी। तो हमें अपनी एनर्जी अपनी नेगेटिव फीलिंग्स पर ना लगा के और अपनी पॉजिटिव फीलिंग के ऊपर लगानी है। भाई किसी के लिए नफरत है तो उससे नहीं देखना है। अब इस करंट सिचुएशन में हम कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे उसकी तारीफें कर सकते हैं, कैसे उसकी अच्छाई को देख सकते हैं कि भाई कोई कितना भी बुरा हो लेकिन कुछ तो उसमें अच्छाई होगी ना। लाख बुराइयां होने के बाद भी कुछ तो ऐसा होगा जो हमें उस इंसान में अच्छा दिखता है। या जो एक बुरा मोमेंट कोई हो गया, कोई मिस हैपनिंग हो गई, उसमें से भी ढूंढ कर जब निकालेंगे तो अपने आप अच्छाइयां नजर आने लगेंगी। तो एनर्जी हमें नेगेटिव फीलिंग पर ना डाल के सिर्फ अपने प्रेम के ऊपर डालनी है, ताकि जितना ज्यादा हम प्रेम डालेंगे सारी बुरी भावनाएं हमारी खुद ब खुद विदा हो जाएंगी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। अपने शरीर को गिलास गिलास और प्रेम को उसमें भरा पानी मान ले। यदि किसी गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है, तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, तो उससे गिलास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर जब आप गिलास में पानी भरेंगे, तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं, तो आप प्रेम में हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती हैं।
बुरी भावनाओं का प्रतिरोध ना करें। तो इसमें क्या बहुत सिंपल सा इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है कि भाई सपोज हमारे पास एक पानी का गिलास है और उसमें सिर्फ आधा गिलास ही पानी भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जो आधा गिलास खाली है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई प्रार्थना करने बैठ जाएं कि हे भगवान इस खाली स्पेस को खत्म कर दो, या कि ये जो खाली स्पेस है ये क्यों है यहाँ पर, और उसी के ऊपर सारा ध्यान है, जबकि जो आधा गिलास भरा हुआ है उसको हम पूरा इग्नोर कर रहे हैं। अब उस को जो खाली स्पेस है उसकी चाहे जितनी मर्जी हम हवन कर लें, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लें, लेकिन वो अपने आप नहीं भरेगा। तो करना क्या है? ग्लास को पूरा भरने के लिए हमें उसमें और ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। पानी डालेंगे वैसे ही बिल्कुल गिलास पूरा ऊपर तक लबालब भर जाएगा। तो यही हमारी लाइफ में हमारी फीलिंग्स के साथ होता है कि जब हमें हमेशा हर तरफ हर इंसान में कोई सिचुएशन आ रही है, कोई एक मोमेंट आया है, कोई हमारे से मिलने के लिए आया है, कोई दोस्त है, कोई तोहफा लेकर आया, हमें क्या होता है हर चीज में सिर्फ क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, तो हमारे अंदर का जो ये खालीपन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाता है, हमें क्रोध दिखाता है कि भाई ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। तो हमें क्या करना है अब? अपने प्रेम के ऊपर काम करना है। जैसे ही हमारे भीतर का वो जो आधा खाली गिलास है प्रेम से लबालब भर जाएगा, तो हमारे अंदर की जो बुरी भावनाएं हैं वो अपने आप चली जाएंगी। तो हमने क्या किया? बुरी भावनाओं से लड़ाई नहीं की। अब सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि भाई एक गिलास पानी का हम भरते हैं और उसके अंदर हमने गंदा पानी भर दिया। अब गंदा पानी को भर के हम एक साइड में रखेंगे, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। अब उसको हम क्या कर सकते हैं? एक साफ नल के नीचे उस ग्लास को किया और नल को हमने खुला छोड़ दिया। अब वो पानी जो साफ नल से गिर रहा है वो गिरता जाएगा और वो जो गंदा पानी है अंदर का अपने आप वो भर जाएगा साफ पानी से। तो बिना कुछ करे सिर्फ और सिर्फ उसमें स्वच्छता डालने से, प्रेम डालने से वो गंदे गिलास का पानी अपने आप साफ पानी से भर जाएगा। यही हमें अपनी फीलिंग्स के साथ करना है, क्योंकि इसके साथ हम जितना ज्यादा लड़ाई करेंगे, कितना कि भाई हाँ ये बुरी भावनाएं चली जाएं, ये गंदा पानी हट जाए, ये गंदा पानी हवा में उड़कर साफ हो जाए गिलास, जितना मर्जी कर लो, क्या करना है? अपने प्रेम का जग उठाओ और जो खाली गिलास है उसके स्पेस को प्रेम से भर दो। आगे पढ़ते हैं। जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद होता है। आप कभी भी बुरी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा हैं और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है की कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे ना सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती हैं, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है। इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है, तो उसकी ऊर्जा को धराशायी कर दें। इसका एक उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल हैं। चार्ल्स हॉनेल 1866 to 1949। तो नव विचार विचारवादी लेखन, न्यू थॉट ऑथर हैं ये।
तो ये क्या कहते हैं कि भाई हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावनाओं का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का, अदृश्य होने के बाद भी कि भाई इनविजिबल है, लेकिन इसकी सारी पावर कि भाई ये सारी जो फीलिंग्स हैं हमारी पावर है, लाइट है, ब्यूटी है, हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, ये किसी को भी नजर नहीं आ सकती। ये क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऐसे कि भाई एग्जिस्ट करती हैं लेकिन नजर किसी को नहीं आती हैं, और ये संसार की सबसे ज्यादा शक्तिशाली कि भाई शक्तियां हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल पावर्स हैं ये, कि भाई दिखती नहीं है लेकिन यही इस पूरे संसार को चलाती हैं। तो अब ये क्या कहते हैं कि भाई जब भी हमारे ऊपर कोई बुरी भावना हावी होती है, कि भाई एक कोई काम ऐसा हुआ कि भाई एक बच्चा चल रहा था, उसने गिलास तोड़ दिया, तो हुआ क्या, देखकर आग बबूला हो गए एकदम से कि भाई देखकर क्यों नहीं चलते, पता था कि यहाँ पर गिलास रखा हुआ है, सारे घर में कांच ही कांच हो गया, पूरे घर में कीचड़ फैला दी है, सब जगह मिट्टी हो गई है, अब इसको कौन साफ करेगा। तो अब कांच का गिलास है, टूटना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन अपने ऊपर संयम बना कर रखना कि भाई अपने ऊपर हमने कितना संयम बना कर रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए, जब तक सांसें चल रही हैं इसका मतलब समझो कुछ भी बहुत गंभीर नहीं हुआ है। तो चीजों को जितना ज्यादा हम कम सीरियसली लेंगे कि भाई कुछ भी होता है तो उसके ऊपर बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को आदत होती है बाल की खाल उखाड़ना, कि तूने ये क्यों बोला, मैंने तो ऐसे बोला था, तूने फिर ये बोला, उस टाइम तूने मेरे को ऐसे बोल दिया था, मैंने तो इतना गुस्सा भी नहीं किया था, तुम्हारे एक्सप्रेशंस देखे थे कैसे आए थे चेहरे पर, तुम्हारे शक्ल पर गुस्सा दिख रहा था, तुम्हारे एक्सप्रेशंस बहुत बेकार थे, बहुत झटके मारकर तुमने बोला था। क्या किया, एक जरा सा एक कुछ हुआ था लेकिन हम बैठे बैठे बाल की खाल निकालने लगते हैं। तो करना क्या है, कुछ भी हो, उस नेगेटिव फीलिंग को, उस बुरी भावना को अगर हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, तो हमें टिपिंग पॉइंट अपना एक जैसे चूज कर लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारी खुद की चॉइस है लाइफ में कि मुझे इस चीज को कितना सीरियस बनाना है, कि भाई इस मोमेंट को लड़ाई में कन्वर्ट करना है। लड़ाई का कभी कोई सिर पैर नहीं होता, सिर्फ किसी का एक एक्सप्रेशन होता है, छोटा सा एक छोटा सा शब्द होता है जो कि हमें गलत लग जाता है, और हम धीरे 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 करके उसको इतना बढ़ा देते हैं कि वो एक छोटा सा शब्द, एक वो छोटा सा पल, एक वो छोटा सा कांच का गिलास टूटना जो कि मतलब कि 50-100-500 रुपए का आया होगा, उसके पीछे हमने लाइफ के प्रीशियस मोमेंट खराब कर दिए, बच्चे को भी दुख पहुंचाया और खुद को तो जो हानि हमने पहुंचाई वो पहुंचाई ही। तो कुछ भी हो जाए उसमें अपना संयम बना के रखना है, उस को ऊर्जा नहीं देनी है, उस जो मोमेंट हुआ है उसमें हम अपनी इस नेगेटिव फीलिंग को धराशायी कर दें। इसका सिर्फ एक ही है कि उसको हम सीरियसली ना लें। अच्छा चलो गिर गया कोई बात नहीं, या तो आप उठा दो या फिर मैं उठा देती हूँ, मेड उठा देगी कोई बात नहीं, 2 सेकंड लगी, वही चीजें डिसॉल्व हो गई, और वही 2 सेकंड शाम तक वो बवाल खड़ा कर सकती हैं। तो अपने ऊपर देखना है कि भाई आपकी इम्पोर्टेंस लाइफ में किस चीज की है, गिलास ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा इम्पोर्टेंट है, वो प्यार का पल ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लड़ाई ज्यादा हमारे लिए महत्व रखती है। तो खुद हमें अपनी इच्छाओं का कि भाई अपनी फीलिंग्स का चुनाव करना है कि हम बुरी भावनाओं को ज्यादा ताकत देते हैं या प्रेम की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाते हैं। नवविचारवादी लेखक। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती हैं। जब आप अपने जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती हैं। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाहा जीवन मिलता है। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े कम गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करती हूँ। एक है गुस्सैल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मढ़ने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा,
भुनभुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा, ये अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़े से भरा पड़ा है। जब 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 भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ, तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इस पल इससे नीचे उतर जाओ, क्योंकि यह तुम्हें ज़्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है और तुम वहाँ नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़े पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी, तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएँ आपके वास्तविक स्वरूप नहीं हैं। बुरी भावना के एहसास का विकल्प विकल्प अपने आपने ही चुना है। इसलिए आप जितनी तेज़ी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप बुरी भावनाओं को कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं, जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आज़माया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज़्यादा असर नहीं होगा। यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है, तब आप उसे चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठे हैं। नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। हम्म अब ये लाओत्सु की सेइंग्स बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। ये क्या कहते हैं कि अब ये देखो, एक पूरा एग्जांपल दे दिया कि हम किस तरह से ले सकते हैं कि सपोज हमारे पास दो घोड़े हैं। एक घोड़ा है वो बहुत अच्छा है और दूसरा घोड़ा है वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। तो कैसे हम ले सकते हैं, जैसे ही हमारे अंदर थोड़ी सी इरिटेशन पैदा हुई, हमें गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, तो हमने क्या किया कि हम उस चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ गए हैं। अब वो हमें आगे तक एक बेकार सी यात्रा के ऊपर लेकर जाने वाला है। तो अगर मैंने ये चॉइस की थी कि मैं इस चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ जाऊं, तो ये भी मेरी चॉइस है कि मैं जितना जल्दी हो सके इससे उतर जाऊं। जब चढ़ सकते हैं तो उतर भी सकते हैं। और ऐसे ही हम कि भाई हम सामने वाले के ऊपर कैसे प्रेम अपना देख सकते हैं, उसको भी देखें कि भाई सामने कोई आया है, क्या उससे गुस्सा आया हुआ है, क्या आपके सामने वो कुछ मतलब कि इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं कि भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी धारा में नहीं बहना, उसके गुस्से के प्रवाह में नहीं बहना। हमें क्या करना है, हमें यही इमेजिन करना है कि हाँ वो भी एक चिड़चिड़ा घोड़ा है उसके पास, अभी वो उसके ऊपर बैठा है इसलिए उसको चिड़चिड़ापन आया हुआ है। अगर आप भी उसके गुस्से के प्रवाह में हो गए तो समझो कि वो भी चिड़चिड़े घोड़े पर बैठे हैं और हम भी उस गुस्सैल घोड़े पर बैठे हैं। अब दोनों एक बेकार की यात्रा पर, जो कि एक घने अंधेरे वाले उबड़ खाबड़ रास्ते वाले, जहां पर की हर तरफ सब चीजें डरावनी है, हर तरफ बेकार ही बेकार है। हम दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे हैं जहां पर सब चीजें अंधेरे वाली हैं। अब करना क्या है कि जब चॉइस की थी कि भाई उस नासमझ घोड़े के ऊपर बैठ गए, उस गुस्सैल घोड़े पर बैठ गए, तो फटाफट उससे ऊपर से नीचे उतरना है। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि भाई अपने अगर जीवन में हम इसको डाल लेना कि भाई जैसे ही गुस्सा आने लगे, एकदम अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गुस्से वाला घोड़ा है, मुझे इसके ऊपर नहीं बैठना है, फटाफट नीचे उतरो, नहीं तो ये हमें आगे ले जाके गिरा देगा। ये जो घोड़ा जा रहा है भागता हुआ, ये हमें खाई में गिरा देगा, हमें तो नहीं जाना। हमें क्या करना है, हमें तो व्हाइट यूनिकॉर्न के ऊपर बैठना है, जो यूनिकॉर्न इतना सुंदर है, इतने सुनहरी उसके बाल हैं, जो हमें सपने की दुनिया में लेकर जाएगा। तो चॉइस हमें करनी है कि हमें अपने उस गुस्सैल घोड़े पर बैठकर एक वो अंधेरे जंगल की यात्रा पर निकलना है, या फिर इस सुंदर सफेद चमकते हुए सुनहरी बालों वाले यूनिकॉर्न के साथ हमें अपने सपनों की दुनिया में जाना है। और कोई सामने भी आता है तो उसको भी इसी तरह देखना है कि हाँ शायद इसका जो वो घोड़ा आज साथ में आया हुआ है इसलिए इसके ऊपर बैठा है, और
उसको भी नीचे उतारने की आपकी जिम्मेदारी है। कैसे? आप उसको भी बोलो कि भैया मेरे पास यूनिकॉर्न है, चलो इसके ऊपर बैठकर घूमते हैं, तू अपना घोड़ा छोड़, ये तो बेकार है, इसको तो गुस्सा आता है, कहीं खाई में ले जाकर गिरा देगा। सिर्फ 2 शब्द की मेहनत होती है कि आओ हमारे पास बैठो, प्रेम से बातें करते हैं। ये नहीं करना है कि उसका गुस्सैल घोड़ा था तो उसी के ही साथ एक बेकार यात्रा पर निकल गए। तो बहुत ही मतलब सिंपल सा है, लॉजिक भी बिल्कुल क्लियर है। ऐसा भी नहीं है कि भई कुछ ना हमें समझ में आए। बिल्कुल क्लियर इन्होंने बता दिया है कि भई अपनी चॉइस हमें करनी है, कि हमें जाना कहाँ पर है। आगे बढ़ें? जीवन में जीवन में ऐसा ही करती हूँ। मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और इस तरह अनचाही चीजों को शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़े की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते-हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दें, तो यह सचमुच बड़ी बात होती है। अपने आपने अभी-अभी अपनी ज़िंदगी बदल ली है। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति ना बढ़ाएँ। अगर आप ऐसा अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज़्यादा बार चुनना है। जब आप बुरी भावनाओं को प्रतिरोध करते हैं, तो वे बढ़ती हैं। आप बुरी भावनाओं को जितना ज़्यादा नापसंद करते हैं, वे उतनी ही ज़्यादा बढ़ती हैं। जी में आप किसी चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध करते हैं, वे आपकी ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती हैं। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती हैं, तो उनकी रत्ती भर भी परवाह ना करें, उनका जरा भी प्रतिरोध ना करें और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें। हाँ, तो कि भई जितनी बुरी फीलिंग्स हैं, क्या कहते हैं बार-बार कि भई उनसे लड़ाई नहीं करनी है। बहुत ही जैसे हम भी देखते हैं ना कि भई घर से निकल रहे हैं किसी काम के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि भई खाना अच्छा नहीं बना या किसी ने कुछ बोल दिया, तो हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है और हम घर से क्या करते हैं, खाली पेट निकल जाते हैं। और सबका ये एक्सपीरियंस होता है कि जिस दिन घर से इस तरह से निकल जाओ कि गुस्सा आ रहा है, कि मुँह फुलाकर निकल गए, खाना खाए बिना मिल गए, तो हम खुद से महसूस करते हैं, आज तो पता नहीं सुबह-सुबह क्या किया था, किसका मुँह देखा था कि पूरा दिन खराब हो गया। घर से गुस्सा होकर गए, बिना खाए-पिए निकल गए, तो बाहर जाकर भी कुछ भी नहीं मिला कि भई ना कहीं रास्ते में कुछ खाने को मिला, जिसके पास गए उसने भी हर रोज़ तो पता नहीं खाना भी परोस देते थे या चाय के लिए भी पूछ लेते थे। आज पता नहीं क्या हुआ, किसी ने पानी का गिलास भी नहीं पूछा। तो सुबह उठते ही किसकी शक्ल देखी है? सबसे पहले उठकर शीशा ही देखते हैं हम लोग, अपनी ही शक्ल देखते हैं और हम खुद को ही बुरा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह उठे थे, फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए थे, वहाँ सबसे पहले शीशा देखा था, तो अपने ही आप को हमने बुरा बना दिया। अपनी शक्ल को ही हमने नापसंद कर दिया और ये हमेशा होता है कि भई अपने मुँह से बोली हुई बातें ही हमारे जीवन में हम सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ें उसी से ही आकर्षित करते हैं। तो हमेशा ये देखना है कि जैसे ही कुछ इस तरह की फीलिंग आए, तो हम अपनी जो फीलिंग्स हैं कि भई एक घोड़ा है उसको और गुस्सा दिलाए जा रहे हैं, उसको चाबुक मार-मार के कि हाँ और तेज़ भाग और आगे चलो। तो क्या हो रहा है वो जो गुस्सैल घोड़ा है ना, वो चिड़चिड़ा घोड़ा है, उसकी स्पीड और ज़्यादा हो रही है और जबकि अगर हमने उसको चाबुक नहीं मारा होता या उसके ऊपर बैठे ही नहीं होते, तो हम जहाँ पर हैं वहीं रह जाते। हमें शायद आगे खाई के रास्ते में उस घने अंधकार वाले जंगल में जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन चाबुक मार-मार के उसे और उकसा के हमने ही ये चुनाव किया था कि हम ही उस बुरे विचारों वाले में, उस नफ़रत वाले जंगल में जाकर अपना डेरा डाल लें। तो करना क्या है? हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ बुरी भावनाओं को ना देखकर प्रेम की भावनाओं को देखें। और हम ही अपना पूरा दिन डिज़ाइन करते हैं कि भई घर से किस फीलिंग में निकले हैं, वैसा ही हमारा पूरा दिन डिज़ाइन होने वाला है। घर से बहुत प्रेम से निकलते हैं, आज तो घर से हलवा-पूरी खाने को खा कर गए थे, तो होता है क्या है भई ऑफ़िस में गए वहाँ पर पियून भी कहता है कि सर आज चाय के साथ है ना ये समोसे लो, कैंटीन वाले ने बड़े अच्छे बनाए थे। या फिर किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, अरे सर ये खाकर देखिए, अरे
यार ये खाकर देखना, आज मेरी बीवी ने बनाकर भेजा है। तो हम खुद ही कहते हैं यार घर से भी पूरी खाकर आए थे, अब यहाँ पर भी समोसे खा रहे हैं, यहाँ पर भी हम रबड़ी खा रहे हैं बैठ के। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कभी ऐसा अगर महसूस हो किसी को कि घर से बड़े अच्छे मूड में निकले थे, बड़े अच्छे बीवी ने परांठे बनाकर खिलाए थे आलू के दही के साथ, और बाहर जाकर भी अच्छा खाने को मिल रहा है, चाहे मन नहीं है खाने का लेकिन अगर कोई परोस रहा है, तो उस टाइम सोच लेना कि बहुत अच्छी इंटेंशन लेकर हम निकले थे कि हाँ, आज तो बड़ा कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये छोटे-छोटे सिग्नल्स होते हैं हमारी लाइफ में, जिनको अगर हम अवेयर होकर देख पाएँ, तो वो हमें बताते हैं कि हाँ, देखो आज आपने सुबह अपनी अच्छी बनाई थी ना, आपने अच्छा सोचा था, घर से प्रेम से विदा ली थी आपने चलते हुए कि भई हाँ, चलो शाम को मिलते हैं। तो ये उसका रिज़ल्ट है कि आपको हर जगह खीर-पूरी, रबड़ी, हलवा खाने को मिल रहा है। ये पॉजिटिव माइंड में रहने का एक नतीजा होता है, जिसके सारे ही रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बार-बार क्या कहते हैं कि अपनी बुरी जो आदतें हैं या फिर जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनसे हमें लड़ाई नहीं करनी है। जब हम अच्छी आदत में रहने की, प्रेम में रहने की चॉइस कर लेंगे, तो वो जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो अपने आप हमारे भीतर से विदा हो जाएँगी। अगर लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं, अब कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि जो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स है ना, वो सपोज़ एक राक्षस है। ये अच्छा एग्ज़ाम्पल रहेगा कि सपोज़ एक हमारी नेगेटिव फीलिंग जो है वो राक्षस है। उसको क्या खाना पसंद है? उसको बुराई खाना पसंद है, उसको नफ़रत खानी पसंद है, उसको क्रोध पसंद है, उसको गिल्ट पसंद है, उसको बोरियत बड़ी पसंद है। तो अगर हम उस राक्षस को ये सब चीज़ें खिला रहे हैं, बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स अगर खिला रहे हैं, तो समझो वो जो राक्षस अभी बिल्कुल छोटा-सा था, दुबला-पतला, हमने उसको खिला-पिला के हट्टा-कट्टा कर दिया है। वो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, उतना ही जल्दी वो हमें खाता रहेगा। हमें क्या करना है, उस राक्षस को भूखा मार देना है, उसको खाना नहीं देना है, उसको गुस्सा भी नहीं खिलाना है, उसको घृणा भी नहीं देनी है, उसको नफ़रत भी नहीं देनी है, बोरियत भी नहीं देनी, कुछ भी मत खिलाओ, अपने आप एक दिन भूख से मर जाएगा और लाइफ से विदा हो जाएगा हमारा। चलिए आगे पावर पॉइंट्स पढ़ते हैं इसमें। शक्ति के बिंदु। हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ-साथ जाता है। नंबर 2, अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो ये जो नंबर 3। ये हम एक पॉइंट्स के बाद है ना, एक-एक पॉइंट के बाद थोड़ा-थोड़ा सा इसमें पॉज़ लेंगे कि ओके, ओके। हर व्यक्ति का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे कल इसमें चैप्टर में एक पिक्चर आई थी कि भई एक इन्होंने ह्यूमन फिगर दिखाया है, उसके चारों ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था, जो गोल्डन सर्कल उसके चारों तरफ, कि मैं कहीं पर भी चली जाऊँ इस दुनिया में, चाहे मैं अभी रूम में बैठी हूँ, यहाँ से मैं उठ के ड्राइंग रूम में चली जाऊँ, चाहे मैं नीचे गली में चली जाऊँ, चाहे मैं बाहर पार्क में चली जाऊँ, ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये ऐसे नहीं है कि भई हाँ, कपड़े चेंज किया तो वो भी उतर गया, नहीं। वो सोते-जागते हर समय मेरे साथ रहता है। और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस समय मैं पॉजिटिव फीलिंग में हूँ या नेगेटिव फीलिंग में। सपोज़ अगर मैं इस टाइम बहुत अच्छा कुछ सोच रही हूँ, मुझे हर तरफ सुंदरता नज़र आ रही है, तो मेरा ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि इसके टच में, इसके संपर्क में जो भी आएगा, उसे फ़ील होगा कि अरे वाह! ये तो बहुत ही प्यारी है, अरे वाह! ये तो कितनी अच्छी बातें करती है, इसके पास ना बैठकर मज़ा आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, मैंने हालाँकि अभी तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ जो मेरा मैग्नेटिक फ़ील्ड है, जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र है, जो मेरा आभा मंडल है, ऑरा है, वो ये मैसेज उसको दे रहा है कि हाँ, ये प्रेम करती है, इसका मैग्नेटिक फ़ील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको एहसास में आता है। अब इसके अपोज़िट अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये जो मेरा मैग्नेटिक फ़ील्ड है, ये श्रिंक हो गया है बिल्कुल। अब ये है ही नहीं, एक्ज़िस्ट नहीं कर रहा है। तो अब क्या होगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ़ मैं खड़ी हूँ नेगेटिव फ़ीलिंग के साथ, जो जो भी मेरे संपर्क में आएगा, "अरे! अरे! वो गुज़र रही है वहाँ से, चलो अपना रास्ता बदल लो। ये तो फिर वही रोने-पीटने वाली बातें करेगी, इसके पास खड़े हो जाएँगे, ये तो फिर चिड़चिड़ी सी है, गुस्सा करेगी, हम नहीं जाते इसके पास।" दोनों में कंपैरिज़न कर लेते हैं कि भई हमें क्या चाहिए? मैं तो चाहती हूँ कि हाँ, जो भी मुझे मिले बहुत प्यार से बोले। मैं तो चाहती हूँ हर कोई मेरी तारीफ़ करे।
तो इसलिए मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैं अपना आभा मंडल हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग करके रखती हूँ कि जो भी मेरे साथ मेरे संपर्क में आएगा, जो भी मुझसे मिलेगा, वो मेरी तारीफ ही करे। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सुनना। किसी को भी पसंद नहीं होगा कि कोई उससे मिले और उसकी बुराई करे या फिर उससे नफरत करे। तो अपने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हमें काम करना होगा, और वो तभी ज्यादा स्ट्रांग होगा जब हम अपने भीतर, अपने अंदर, अपने फीलिंग्स में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स को मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। कि भाई जब भी आप मुंह खोल रहे हैं, आपके जो शब्द मुंह से निकलते हैं, उस समय उन शब्दों से पता चलता है कि इस समय किस फीलिंग में आप हो, या कुछ काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपके सामने कैसा निकल कर आया है। और सपोज मैं यहाँ पर स्क्रीन पर बैठी हूँ, मैं जब बोलती हूँ तो आई थिंक आप सब लोगों को अच्छा लगता है, तब भी आप सब लोग हर रोज आते हो कि हाँ चलो कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर बैठ के आप सब लोगों को डांटती रहूं कि आप लोग क्यों नहीं आते हो, टाइम से क्यों नहीं आए, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, स्क्रीन ऑन नहीं हुई, मैं कुछ बोल रही हूँ। मैं अगर ये बोलना लग जाऊं तो कल और कुछ होगा, परसों तरसों करके धीरे धीरे सब लोग गायब हो जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मेरी खुद की फीलिंग्स इतनी अच्छी मुझे लगती हैं कि चलो यहाँ पर कम से कम कुछ हम अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो जब फीलिंग इस तरह की है तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो सबको अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि भाई प्रेम जितना ज्यादा देते जाते हैं वो हमारा आभा मंडल उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, और सब इस प्रेम की तरफ फिर आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकते। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि आप जितने ज्यादा प्रेम में रहते हो ना, सपोज जैसे हम अपने विजुअलाइजेशन के ऊपर जैसे काम कर रहे हैं, तो हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं, हम जब प्रेम में रहना अब शुरू कर चुके हैं, हमें पता चल गया कि कैसे हर समय पॉजिटिव रहना है। तो ये जो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारे हमारी इमेजिनेशंस हैं, ये हमारे पास ज्यादा स्पीड से आकर्षित होती हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां पर नेगेटिव फीलिंग डाल ही नहीं रहे हैं। हमें तो पूरा भरोसा है कि हाँ ये यूनिवर्स हमारी सुन रहा है। हमें तो प्रेम बहुत अच्छे से करने आ गया है। हम तो अपने घर में बड़ा अच्छे से रहते हैं, हम अपने हस्बैंड की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, उसके साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, अपनी वाइफ की भी रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे हो, आप पूरा घर संभाल के रखे हो। अपने बच्चों को भी पूरा स्पेस देते हैं कि भाई हाँ आप हंसो खेलो खूब तरक्की करो। इस तरह की फीलिंग घर में जो बड़े हैं, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि घर के जो बड़े हैं भाई एक पेड़ की छांव की तरह होते हैं कि भाई जब तक वो है हमें एक साया फील होता है कि हाँ हमारे ऊपर बड़ों का साया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी दुनिया से जुड़ी हर चीज को प्रेम दे रहे हैं। और जितना ज्यादा हम अपनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाते हैं, उतनी ही फिर उसके बाद तो क्या होता है कि भाई एक बार इस दुनिया में हमने अपनी एंट्री कर ली ना, कि हाँ हम हमेशा ही 99% अबव द लाइन रहते हैं। उसके बाद तो ये जो विजुअलाइजेशन है, कुछ मांगना करना लिखना सब धरा का धरा रह जाएगा। उस टाइम तो बस आपको जो चीजें पसंद हैं वो अपने आप लाइफ में ऐसे चुंबक की तरह खींची चली आएंगे ना। क्योंकि आपको कुछ बताने की ही जरूरत नहीं है, आपके अंदर है तो वो यूनिवर्स अपने आप उसको कैच कर लेगा और वो चीज अपने आप आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अपने आप को घिसाना जरूर पड़ेगा। एक ये शर्त सबसे ज्यादा है इसमें, घिसाना कैसे पड़ेगा कि अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपकी इच्छा आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। ये हमने जैसे कल पढ़ा था कि भाई कुछ भी हमें यूनिवर्स के ऊपर डाउट नहीं करना है। हम कुछ भी मांग लें इस यूनिवर्स के लिए, वो एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। वहां पर बहुत अबंडेंस में हर चीज भरी है, खुशियां अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है,
गाड़ियां, बड़े बड़े बैंगलोज, बड़े बड़े ऑफिस, शानदार अपार्टमेंट, हर चीज अबंडेंस में है। सिर्फ और सिर्फ हमें अच्छी सोच देकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आपको नकारात्मकता को सकारात्मक में नहीं बदलना है, बस अपनी मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मनचाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। एक छोटा सा चलो इसमें कुछ लेते हैं कि भाई सपोज आटा बना रहे हैं हम किचन में, ठीक है, और वो आटा जो है उसमें ज्यादा पानी हमने डाल दिया है। अब पानी से वो आटा इतना गीला हो गया है कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि भाई हम उस बर्तन को उठा के एक साइड में रख दें और नया आटा बना ले कि भाई हमने सिर्फ 4 फुलके बनाने हैं, तो हम उतना आटा बड़े अच्छे तरीके से गूंद लें। दूसरी ओर क्या होगा कि वो जो आटे का पानी जिसमें हमने ज्यादा डाल दिया, हम उसमें आटा मिलाए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, लेकिन वो है कि ठीक होने का नाम ही नहीं दे रहा। हमारा आटा भी इतना सारा लग गया, हमारी एनर्जी भी इतनी सारी लग गई, और अब ये इतना सारा इकट्ठा हो गया, अभी भी ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा कि भाई हम अच्छे से इसकी चपाती बना पाए। तो कौन सी ऑप्शन ज्यादा अच्छी है? ऑप्शन वही ज्यादा अच्छी है कि चलो ये जो खराब हो गया इसको एक तरफ छोड़ो, नया अपना ये बढ़िया अपना 4 चपाती जो बनानी है इसका बढ़िया से एक नया आटा बनाते हैं, ताकि बढ़िया नरम नरम गर्मा गर्म फुलके हम बना पाए उससे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी माइंड में आया है। देखो कितना काम करता है, आप लोग कितना अपने साथ कनेक्ट कर पाते हो इसको। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें, जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे आपका नाम है। हाँ, ये नाम है कि भाई जैसे आपको सोते जागते हर समय होश रहता है ना कि हाँ ये मेरा नाम है, मेरा नाम तो मीनाक्षी है, अरे हाँ मेरा नाम मीनाक्षी, मुझे कभी याद ही नहीं करना पड़ता, मुझे अलग से एनर्जी नहीं देनी पड़ती इसको। तो ये कह रहे हैं कि भाई अपनी इच्छा को भी इतना ही प्रेम दें, जैसे कि आपको ये पता है सोते जागते उठते बैठते हर समय होश में रहता है कि हाँ मेरा नाम मीनाक्षी है। कोई नींदों में भी आवाज लगाएगा मीनाक्षी, तो हाँ हम उनकी बोलेंगे ना कि हाँ मेरा ही नाम है। तो ऐसे ही इच्छाएं इस तरह से फीलिंग में आ जाने चाहिए, जब तक कि ये फीलिंग ना होने लगे कि हाँ ये जो घर है, ये जो मेरा गुड़गांव में बढ़िया शानदार बैंगलो है, ये मेरा ही है। क्यों? क्योंकि अब मेरे डाउट्स नहीं है वहां पर, मुझे तो पता ही है कि हाँ ये मेरा ही है, बिल्कुल उसी तरह कि जैसे मेरा नाम है। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है, और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही एक अंश हैं। तो जिसके अंदर प्रेम की कमी है उसको हमेशा अपने जीवन में खालीपन महसूस होगा ही होगा। ये परम सत्य है कि अगर किसी को ये फील होता है कि मेरे आसपास के लोग मुझे प्रेम नहीं करते, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरा कोई कहना नहीं मानता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो इसका मतलब हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हमने जो अपने प्रेम का प्याला है उसको हमने ही कहीं ना कहीं खाली छोड़ा हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि आपको प्रेम करें, सब आपकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमने खुद में ही प्रेम की कमी छोड़ी हुई है। इसलिए हमें हर समय, हर जगह, हर कॉर्नर में, लाइफ के हर सेक्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ कमी नजर आती है। तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उसको प्रेम से भर देना। फिर देखेंगे हर तरफ ऐसे लगेगा सब तरफ हरियाली हरियाली है, हर तरफ जो है वो नेचर इतनी सुंदर है कि भाई खूब बढ़िया बढ़िया खुशबू आ रही है, बर्ड्स हैं, खूब बढ़िया पेड़ पौधे उगे हुए हैं, हर तरफ मीठे मीठे फल हैं। कुछ भी अपना सिर्फ और सिर्फ प्रेम का अंश उसमें डाल देंगे तो हर चीज सुंदर हो जाएगी। बुरी भावनाओं को हल्का करने करने उनकी के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़े पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अब ये बात इन्होंने सेम एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि भाई
इससे हम अपनी लाइफ का नियम बना लें कि आज से हम क्या कर सकते हैं कि जो नेगेटिव फीलिंग है ना, उनको नाम दे दो कि भाई ये जंगली घोड़ा है, और जंगली घोड़े पर बैठ गए हैं, जिसको बिल्कुल मैनर्स ही नहीं है, जो ट्रेन नहीं है, अनट्रेन घोड़ा है, बिल्कुल उसको पता ही नहीं है कि भाई लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, वो तो बस बैठ गए और धड़म 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 करके अपना चलता जा रहा है, भागे भागे, कब खाई में गिरा देगा किसी को नहीं पता। तो जब भी गुस्सा आ जाए, कुछ भी बुरी फीलिंग आ जाए, तो समझ लेना कि आप जंगली घोड़े पर तैयार हो गए हो, चढ़ गए हो उसके ऊपर। और चढ़े हो तो अगर होश है अंदर, तो फटाफट उसके ऊपर से उतर जाओ, क्योंकि एक बार अगर उस घोड़े ने स्पीड पकड़ ली ना, तो आप गिरोगे ही गिरोगे। फिर क्योंकि उतरने का विकल्प भी हम छोड़ देंगे उसमें, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हम उतर भी नहीं सकते हैं, अब ना बैठते बनता है ना उतरते बनता है। तो जैसे ही ये पता चल जाए कि बैठ गए हैं, साथ के साथ उस पर से उतरने का विकल्प भी हम चुन लें। आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीजें भी शर्तिये बदल जाएंगी, क्योंकि यह आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है। यस, कि यही आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, लॉ ऑफ लव भी यही है, कि भाई दोनों ना एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम्स हैं। कि भाई कुछ भी कह लो, कि भाई अब जैसे बुक में बार बार रिपीट करते हैं, कहीं बोलते हैं कि भाई प्रेम सबसे महान है, कहीं कहते हैं आकर्षण सबसे ज्यादा काम करता है। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है कि भाई कभी बुक ये कहती है, कभी बुक ये कहती है। ये जो भी कह रही है, चाहे प्रेम का नियम ले लें, चाहे आकर्षण का नियम ले लें, दोनों का मतलब एक ही जगह जाकर मिलता है, कि भाई अलग अलग नहीं है। कि भाई किसी भी चीज से जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, इसका मतलब हम उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फीड है वो बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। जितना ज्यादा प्रेम का इनपुट है, उतनी ही ज्यादा वो आकर्षण की शक्ति जो है वो काम कर रही है, और जिसमें भी ये ज्यादा हमने शक्ति लगा दी, वो चीज हमारे पास आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चलिए, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच गरिमा फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू गरिमा। चलिए, थैंक ये अब यू। बताइए, किसी को चैप्टर में से कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आ रही है? वैसे तो बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ये पढ़ने जैसा जरूर है, कि जितने ज्यादा बार बैठकर हम, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा जो भावनाओं की फ्रीक्वेंसी है वो हमें पूरी क्लियर इन्होंने कर दी है। क्योंकि अब जैसे जैसे अब इन्होंने क्या किया है, बेस तैयार कर दिया है। अब आगे वही बढ़ पाएगा, आगे के जो चैप्टर्स हैं वो वही क्लियर हो पाएंगे, जिसने कि अभी तक के ऊपर सारे चैप्टर्स के ऊपर काम किया है अपना। कि भाई सब पावर पॉइंट्स पढ़े हैं अच्छे ध्यान से, और लिखे भी हैं, और हमने शायद पहले दिन बात भी की थी, दूसरे दिन के भी पावर पॉइंट्स हैं, उनको अगर मन ही मन हम दोहराते भी हैं। मिरर प्रैक्टिस इसमें बहुत अच्छी काम करती है, अगर पहले मैंने नहीं बताया हो तो। जो इसके अंदर पावर पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, उसके लिए हम क्या करें, कि जैसे आज ये पावर पॉइंट्स आए हैं हमारे सामने, हम क्या करें इसके लिए, कि मिरर के सामने खड़े हो जाएं। कि भाई अगर घर में कोई नहीं है, या फिर लगता है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पढ़ सकते हैं मिरर के सामने खड़े होकर। और ये पावर पॉइंट्स इस तरह से पढ़ने हैं जैसे हमारे सामने कोई खड़ा हुआ है और हम उसे समझा रहे हैं ये चीज। तो उससे क्या होगा, उससे ये जो चीजें हैं, हम जब ऐसे जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैठकर समझा रही हूँ, तो समझाने में मुझे ये चीज और ज्यादा क्लियर होती है। ऐसे ही जब आप लोग शीशे के सामने खड़े होकर इनको ऐसे पढ़ेंगे, जैसे आप किसी और को बता रहे हो कि सुनो ये नियम ऐसे काम करता है, तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी आपको। फिर बहुत इसमें डिफरेंस फील होगा कि हाँ, जब मैंने वो शीशे में जो खड़ा था ना वो इंसान, वो मेरे बड़े ध्यान से बातें सुन रहा था, मैंने जब उसको ये बात बताई तो मुझे और ज्यादा समझ में आई। हमेशा होता है ना कि हम जो चीजें खुद सीख लेते हैं और जब हम किसी को समझाने लगते हैं, तो हमें और अच्छे से वो चीजें हमारी और अंदर उतरती हैं। ये सबका एक्सपीरियंस होता है कि खुद समझने में और फिर खुद समझकर किसी और को समझाने में चीजों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, वर्ड्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। तो आज से हम अपनी लिख तो रहे हैं, एक सिर्फ इसके अंदर 2 मिनट पूरे लगते हैं अगर हम सारे पावर पॉइंट्स को पढ़ें। तो हमें क्या करना है, चाहे अभी रात को सोने से पहले, अगर किसी को लेट सोने की आदत है, नहीं तो कल दिन में जब भी हमें टाइम मिलेगा, हम मिरर के सामने खड़े होके और ऐसे मतलब कि वर्बली हमें बोलना है कि भाई समझा रहे हैं हम जैसे उस इंसान को।
तो फिर इसको करने का और ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा और अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं, क्योंकि अब चीज़ें हमारे अंदर अच्छे से ज़्यादा उतर रही हैं। तो मिरर प्रैक्टिस सब लोग शुरू कर सकते हैं अब, क्योंकि अब हमारी जो भी चीज़ें थी, हमारा 1 वीक जैसे भाई कंप्लीट हम कर चुके हैं अपना, परसों कर चुके हैं। तो अब हम इन सब तरह की प्रैक्टिस में जाएँगे कि भई कभी हम इसको भई किसी को समझाएँगे, कभी किसी को बैठकर बताएँगे, और सबसे ज़्यादा अच्छी हमारी मिरर प्रैक्टिस होती है, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है। मैं सिर्फ़ यहाँ पर बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ें बताती हूँ जो मैंने खुद की हुई हैं कि भई हाँ, हम ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। जैसे ये 7 मिनट का जो विजुअलाइज़ेशन है, उसमें हमें 1 भी सेकंड, क्योंकि ये पूरा एक साइंस है 7 मिनट का, जो विजुअलाइज़ेशन है, उसको हम इसी तरह से भी पूरा अलार्म क्लॉक हमारा सेट कर लिया हमने, और फिर उसी पैटर्न पर इसको करेंगे। टाइम अपना खुद देख लो कि भई कई बार होता है कि जब हम आसमान के नीचे भई अपनी बालकनी में बैठ गए, अपने गार्डन में बैठ गए, और उस टाइम अगर हम ये चीज़ें करें, क्योंकि फिर हमें आस-पास की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। खुले आसमान के नीचे बैठो, अपना नेचर के पास बैठो, तो हम अपने इमेजिनेशंस के ज़्यादा करीब जा पाते हैं। तो अब किसी को कुछ अगर इसमें अनक्लियर है, तो आप लोग आ जाइए, कुछ बताना है, पूछना है, एनीथिंग, यू ऑल आर वेलकम टू शेयर योर फीलिंग्स और एनीथिंग यू वांट टू से। चलिए, अब हमारा एक इसमें सतीश जी का जैसे कल आया था कि भई उन्होंने जैसे भई हनुमान जी के बारे में जैसे सुना हुआ है कि भई हनुमान जी के बारे में जो वो कथा फ़ेमस है कि भई कैसे उन्होंने अपना सूरज को निगल लिया था और पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया। तो वैसे तो देखो कि भई अभी हमारी ये जो प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल अलग दुनिया की है, और ये जो है ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्वेश्चन है। तो हनुमान जी जो हैं, वो मतलब कि हमारा जैसे एक तो सूक्ष्म शरीर होता है, एक हमारा 5वाँ शरीर होता है। क्योंकि अगर जो भी लोग मेडिटेशन में गए हुए हैं, उनको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस होती है कि हाँ, हमारा जब ये 5वाँ शरीर जो होता है कि भई हम एस्ट्रल बॉडी ट्रैवलिंग जो करते हैं, हम आउट ऑफ बॉडी जो एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसमें हम अपने शरीर का आकार नहीं ध्यान में रखते हैं। वो बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वही सेम हनुमान जी का था कि भई वो अपनी 5वें शरीर के थ्रू, जैसे कि भई हाँ, सामने एक गोला चमकता हो, उस टाइम फिर सूरज का साइज़ कितना है, कितना उसका गैप है कि भई इस तरह के 5वें शरीर से जब हम अपने शरीर से यात्रा करते हैं, तब ये जो डिस्टेंस है कि भई सूरज कितना दूर है, चाँद कितना दूर है, ये सब चीज़ें फिर मैटर नहीं करती हैं। कि भई एकदम चुटकी बजाई और एकदम से हम वहाँ पर सामने पहुँच गए। कि भई और वो एक इसके बारे में चलो एक चीज़ ये है कि भई मैं बताऊँगी तो फिर कुछ और हो जाएगा। अभी इस तरह की स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होते हैं, वो हम एक अलग से सेशन रखेंगे, ठीक है? और उनके आंसर करेंगे हमारे मिस्टर संजय गर्ग, जो मेरे हस्बैंड हैं। मतलब ही इज़ द मास्टर इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन, इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उस इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, तो मैं तो नहीं मतलब इतना क्लियर कर पाऊँगी। बट इस तरह के अगर किसी को भी क्वेश्चन आते हैं कि भई हमें धर्म को लेकर कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आता है या हम द्वंद में फँस गए हैं, तो ऐसा किसी का भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है, उसमें भेज देना। तो अगर जैसे 4-5 क्वेश्चन हमारे इकट्ठे हो जाएँगे, तो हम एक अलग से सेशन मिस्टर संजय गर्ग के साथ रखेंगे, और वो बहुत इतना ब्यूटीफुली आंसर देंगे ना कि मतलब कि लाइफ लॉन्ग के लिए क्लैरिटी हो जाती है। He is the master in the spiritual world or in the world of meditation. तो he is the best man to do the answer for all of these things. तो जिसके भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हो, तो आप लोग सब अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और फिर हम लोग मतलब कोई डे टाइम उसके लिए फिक्स कर लेंगे। सपोज कि भाई 11 टू 12 का है या फिर 4 टू 5 का है, ऐसा कोई टाइम हम फिक्स कर लेंगे उसके लिए। तो आप लोग इस तरह के भी आउट ऑफ द बॉक्स भी मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर सब चीज़ों के मिलेंगे। कि भई किसी का कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, वो पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं, सबको लगता है कि ग्रुप में नहीं जाना है, तो कॉल करके। और स्पिरिचुअल वर्ड के और ये भी हैं, तो यू ऑल आर वेलकम टू आस्क एनीथिंग, एनीथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड और दैट वर्ल्ड आल्सो। तो आप सब लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? 1 मिनट। ओके, डाउट्स क्लियर हुए हैं। वेरी नाइस सोनिया जी।
ओके गरिमा विल स्टार्ट इट डेफिनेटली। ठीक है। तो हाँ, मेडिटेशन के लिए भी कि भाई जैसे हमारे पहले जो सेशंस हुए थे उसमें हमने स्लीपिंग मेडिटेशन भी रखी थी कि भाई कैसे हम एक बहुत ही प्यारी नींद में जा सकते हैं। तो अलग अलग जैसे भाई हमने एक दो स्पिरिचुअल मास्टर है उनको भी बुलाया था। तो इस तरह का भी अगर किसी का कुछ टेस्ट होता है तो आप लोग, क्योंकि उसके लिए ना मुझे फीडबैक जरूर चाहिए होता है कि भाई हाँ हमें इस तरह की भी कुछ और चीजें चाहिए। और सब लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर अलग से उसके लिए भी सेशन हम लोग डिजाइन करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो भी आप सब लोग आते हो ना, सबको वो सब कुछ मिले कि भाई इसके बाद हमें कुछ रह ना जाए कि हाँ हमारा ये सीखना ये जानना बाकी रह गया है। तो कुछ भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग अपना ग्रुप में जरूर उसको डाल दें। मेडिटेशन के लिए भी हम इसमें कोशिश करेंगे एक सेशन अलग से रखने के लिए, क्योंकि अभी तो दिन में आजकल तो मेरे ख्याल में सब जगह आई थिंक लॉकडाउन चल रहा है, तो इवनिंग का टाइम हम कुछ उसमें सेट करेंगे अपना, देखते हैं डिस्कस करके विल टेल यू। चलिए बहुत अच्छा है। और दीदी आप सेशन जब खत्म करते हो तब भी एक छोटा सा मेडिटेशन का रख सकते हो, जैसे पहले भी आपने कई बार नाइट टाइम पे करवाया है ना, वो बहुत अच्छा रहा था। तो आई गेस ये भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सोने का ही टाइम होता है सबका। हम्म। मतलब जैसे आपका सेशन ओवर होता है। ठीक है, फिर जैसे मैं क्या करूंगी, अभी आज हमारा संडे है तो हम लोग ट्यूसडे को रखते हैं। तो ट्यूसडे को हम लोग जब शाम को मिलेंगे तो सब लोग अपना सारा काम खत्म करके और फिर सेशन में बैठना कि भाई उसके बाद अपना पानी का गिलास वगैरह जो भी होता है सब साइड में रख के बैठेंगे। तो परसों कल का भी कर सकते हैं वैसे तो फिर हम लोग, आई थिंक आज थोड़े से पार्टिसिपेंट्स कम है ना तो उनको पता नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम लोग परसों का रखते हैं फिर, ठीक है ना, ये परसों का रखेंगे इसमें तो सब लोग अपना पूरा तैयार होके भाई हाँ अब हम सोने के लिए तैयार हैं। एंड सरिता जी आप अपना ना जो वो डे टाइम का नैप एक ले सकते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा, क्योंकि आई नो कि भी टाइम जोन थोड़ा सा डिफरेंट आपके वहाँ पर, बट आपको भी एक अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस रहेगा ये। तो ठीक है, कुछ करते हैं ऐसा और भी इसमें इनपुट्स डालते हैं हम, और जिसको जो भी लगता है ना कि हाँ हम इसमें ये भी डाल सकते हैं इसका भी इनपुट डाल सकते हैं कुछ और करते हैं, तो हम सब चीजें करेंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, मतलब आज मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ मेडिटेशन का भी आ रहा है, नाइट सेशन के लिए भी आ रहा है, तो सब चीजें करेंगे हम यहाँ पे। मुझे तो खुद बड़ा मजा आता है, मैं चाहती हूँ नई नई चीजें इसमें इंट्रोड्यूस करूँ, तो ये भी करते हैं इसके अंदर। ठीक है बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और किसी का कुछ अगर अभी है डाउट क्वेरीज वगैरह तो आप आ सकते हो कोई भी। आई थिंक आज सबका क्लियर हो गया है। चलिए ठीक है, फिर हम अपने एक कल के चैप्टर के साथ और मिलेंगे। और कल जो है कि भाई ये हम हमेशा जीवन को दोष जो देते रहते हैं कि लाइफ में हम कुछ कर नहीं पाए, हमारा ये नहीं हुआ, हमें लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं मिले, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चला, तो लाइफ हमारा कैसे मतलब हमें फॉलो करती है, मतलब कि हम ये कहते हैं ना कि हमें तो बस भाई पहले से डिसाइडेड है ये तो चीजें ऐसे ही होंगी। तो हमारे ये फंडे हमें क्लियर करने हैं कि प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इस टाइम बैठकर हम जो डिजाइन कर रहे हैं हमारी आगे आने वाली लाइफ बिल्कुल वैसी होगी। भगवान कभी नहीं कहता कि मैंने ये लिखकर भेजा है ये ऐसा ऐसा ही होगा। वो ये कहता है कि आप इतने समझदार हो, आपके पास अपने जीवन की कलम है, आप जो लिखोगे मैं वैसा ही आपके सामने परोस दूंगा। तो किसी को भी ब्लेम गेम से बाहर निकलना है बस, और कुछ नहीं है। तो आज आई दीदी मैंने वो द सीक्रेट मूवी देखी वेरी और मुझे मतलब बहुत अच्छा गया मेरा आज का पूरा दिन भी, और मेरे को एक गुड न्यूज़ भी सुनने को मिली। वेरी गुड। देखो मतलब आज एक बार देखी है तो एक गुड न्यूज सुनने को मिल गई है जी। मतलब बहुत पॉजिटिव था आज का पूरा दिन। मैंने मतलब आज पूरा दिन पूरा एंजॉय किया और बच्चों को भी दिखाया, तो बच्चों को भी मज़ा आया उसको देख के। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी बुक से हमें पढ़नी है, हम्म। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं दीदी से पूछूंगी कौन कौन सी बुक्स है। नहीं तो उनको यहाँ पर बिठा लिया करो ना सेशन में साथ में, कि भाई अपने अपने रूम में बैठे हैं बच्चे अपना ईयरपॉड्स डालें, सबको आप जूम लिंक दे दो अपना कि भाई यहाँ पर हम और अच्छे से जैसे क्लियर करते हैं। क्योंकि सी मैंने भी बुक पढ़ी है, बट जब हम इस तरह से पढ़ते हैं ना तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई
नहीं यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो इसका सिर्फ फर्क ये है कि भाई हम जब ग्रुप में बैठकर पढ़ते हैं ना, तो इस इम्पैक्ट और अच्छा निकल कर आता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई अभी जैसे सेशन चल रहे हैं, तो बच्चों को लिंक दे दो कि भाई आप डायरेक्ट बैठकर सुनो, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। एक्चुअली वो रात को स्टडीज करते हैं इस टाइम रात को तो पढ़ रहे होते हैं, तो इस टाइम पे और ये भी चीज बता दूं, जब ये चीजें बुक जब सुनेंगे ना, तो उसके बाद जो उनको पढ़ाई में रिजल्ट मिलेंगे वो ट्रेमेंडस होते हैं। अगर बच्चों का इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, तो भाई कितना हम लोग 1 घंटा ही तो लेते हैं ना यहाँ पर। ठीक है। बच्चे बहुत आसानी से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। इफ दे आर शोइंग द इंटरेस्ट इन द सीक्रेट, इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन यू कैन इनवाइट देम आल्सो इन द सेशन। और मेरी डॉटर तो पहले से ही मतलब वो बुक पढ़ चुकी है, तो उसको तो वो तो कहती है कि हाँ मुझे मजा आया बुक पढ़ के, अच्छी थी बुक मम्मा। हाँ और जी। मैं बता रही हूँ कि भाई जब सुनेंगे ना ये सब चीजें, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ शायद पढ़कर इतना, देखो अब हम पावर पॉइंट्स हैं, सब चीजें अच्छे से लिखी हुई हैं, बट फिर भी हम उसको डिस्क्राइब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फिर भी लेते हैं ना, ताकि छूट नहीं जाए। तो सुनने से और बेनिफिट मिलेगा। और आज आपने फिर डिफरेंस फील किया कि भाई कहीं कुछ खराब नहीं था, सिर्फ आप पॉजिटिव रहे तो आपको गुड न्यूज सुनने को मिली। आप नहीं चाहते कि आपको हर रोज गुड न्यूज सुनने को मिले। नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती ना हूँ। तो हर रोज पॉजिटिव रहा करो, कुछ नहीं रखा गिलास टूटने में, और किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि भाई हाँ वो सास ने जेठानी ने वो चाय के लिए झाड़ लगा दिया, हस्बैंड ने खाने को बुरा बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ अपनी है, अपनी लाइफ को सुंदर बनाना है। पॉजिटिव रहो, गुड न्यूज हर रोज भर भर के मिलेंगी। ठीक है, थैंक हाँ यू। जी। थैंक यू सो तो मच। वेलकम, यू ऑल आर वेलकम। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं कल। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, तो अपनी ये मिरर की प्रैक्टिस जो है ये डेफिनेटली कल सब लोग करें, क्योंकि अब धीरे धीरे है कि भाई मैं जो भी बता रही हूँ ना, मुझे उसमें कोई भी एक्सक्लूजन नहीं चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है किसी भी चीज को। बताया है तो करना ही करना है, अगर प्रैक्टिस करिए मैं तभी सोच में रही हूँ आकर बैठने का फायदा है। कि ये अदरवाइज वाले पावर पॉइंट्स मैं अपने बच्चों के सामने बैठ के उन्हें सुनाऊं तो मुझे बिल्कुल लगता है कि सुनाओ, शायद और भी अच्छा लगेगा। हाँ। बिल्कुल सुनाओ। और भी जो फैमिली में रहते हैं ना, सबको बैठकर सुनाओ कि नहीं, बैठकर मैं सारा दिन तुम्हारी सुनती हूँ, तुम मेरे पावर पॉइंट सुनो। ऐसा हाँ, वही वही। बहुत अच्छा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह का एक क्रिएट हो जाए पूरा, कि भाई आपको इधर उधर की बातें करनी ही ना पड़े, आप लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करो, क्योंकि इससे ज्यादा और इससे कम कुछ है भी नहीं दुनिया में। ठीक है। और वो सुनते भी हैं, तो इसलिए लगता है कि हाँ ठीक है, उनको बताते रहो, मजा भी आता है फिर अगर बताने में सुनते हैं भी। तो समझो आप लकीएस्ट वुमेन ऑन द अर्थ हो, कि भाई हाँ घर वाले बच्चे सब सुनते हैं, यू आर द लकीएस्ट वुमेन। इससे ज्यादा जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए आपको। तो अच्छा है, सब लोग खूब मिलकर प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा सबको करने में। लाइफ समझो कि भाई अब ये समझ लो कि हाँ अब ये लाइफ शुरू हो रही है। कैसे शुरू हो रही है? जैसा कि आप इसको देखना चाहते हो। बच्चों का करियर भी वैसा ही है जैसा कि आप इनको चाहते हो। और बच्चे खुद हाँ अगर जी। इस चीज को समझ रहे हैं, तो फिर वो अपनी लाइफ के तो बारे न्यारे कर ही देंगे, अपने साथ 100 हजारों को भी लेकर चलेंगे। हाँ ये जी। ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। हाँ। चलिए बहुत अच्छा। और किसी का कुछ, आइए किसी को कुछ कहना है, बताना है तो चलिए फिर हम लोग अब कल मिलते हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द पावर पॉइंट्स। प्रैक्टिस करो अपनी, लिखो, पढ़ो, सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीदी। गुड नाइट। थैंक यू। हाँ जी, आपका कुछ सतीश जी है पूछने वाला क्या? चलिए ओके, चलिए कल मिलते हैं सब लोगों से फिर से एक बार बहुत ही प्यारे सेशन में। टिल देन एंजॉय एंजॉय, स्टे ब्लेस्ड विद अ गुड हेल्थ। इस टाइम सबसे अच्छी ब्लेसिंग यही है।